हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के एग्जाम्स नजदीक है और उस एग्जाम्स के लिए आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है। मैं भी आपको हेल्प ही कर रहा हूँ। ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। कुछ स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट थी कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें के कुछ एग्जाम्पल्स का आप वीडियो बनाओ। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P and radius is 3.2 सेंटीमीटर at any point M on it। on it का मतलब on the circle। आपको इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। सर्कल के ऊपर आपको टेंजेंट निकालना है, लेकिन सर्कल का सेंटर का यूज करते हुए एंड सर्कल का सेंटर यूज ना करते हुए। ऐसे दो तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये पहला वाला जो एग्जाम्पल है, सेंटर का इस्तेमाल करना है, रेडियस 3.2 है और उस सर्कल के ऊपर एक यम पॉइंट है और यम पॉइंट में से जाने वाली टेंजेंट आपको निकालनी। करेक्ट है। अब टेंजेंट का मतलब तो आप समझते हो, ये सर्कल है और इस सर्कल को मैंने अगर यहां से टच करके लाइन जा रही है तो ये लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। करेक्ट है ना। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मेरे पास ये स्केल है। अब इस स्केल को इस्तेमाल करेंगे। अब 3.2 लूंगा मैं तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। मैं एक अंदाजन एक क्या किया मैंने, या फिर हम लोग यस एक नॉमिनल रेडियस में ले रहा हूं। अगर मैं 3.2 लूंगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रेडियस को बढ़ा रहा हूं। यस, चलो हम लोग अब इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका सर्कल। स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, यहां पर एक अप्रोक्सीमेट रेडियस लेता हूं। आपको ये रेडियस बोली गई है 3.2 लेने के लिए। हम इसका एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यस, ये सर्कल हो गया है। अब इस सर्कल का सेंटर आपको मार्क करना है ना। इसका सेंटर है, जैसे अंदाजन मैंने यहाँ एक सेंटर ले लिया। यस, यहाँ पर हम लोग सेंटर ले लेंगे। ये है आपका सेंटर। अब आपके लिए उन्होंने क्या कहा है, आप जब आपके लिए ड्रॉ करोगे तो ये जो रेडियस है ये आपको 3.2 सेंटीमीटर लेनी है। 3.2 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ लेता हूं तो ये बहुत छोटा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो। तो अब क्या करना है, पॉइंट यम है यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के आधार पर, इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए मैं एक रे बनाऊंगा जो ये पॉइंट से गुजरेगा। यस, अब इस रे की क्या लेंथ होगी, ये अंदाजन लेंथ हमने ली है, अंदाजा है ये। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट यम है। मैं कहता हूं वो यम पॉइंट यहां पर है। अब ये यम पॉइंट आप यहां लो, कहीं पर भी लो, ये सर्कल के ऊपर आप कहीं पर भी यम पॉइंट ले सकते हो। ओके, अब आपने यम पॉइंट ले लिया, मैंने इसका नाम दे दिया यम। अब आपको इस यम में से टेंजेंट निकालनी है। अब क्या प्रोसीजर है, यस, हम लोग फिर से डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। डिवाइडर के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है अपना यम, यहाँ पर हमारा पॉइंट रखते हैं और एक अंदाजन लेंथ हम लोग लेंगे। एक अंदाजन लेंथ लेंगे, यहां से हम लोग कट करेंगे। यस, फिर हम लोग उसको यहां से इधर लेके आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसका मार्क बनाएंगे। यस, आपने ये दो पॉइंट मार्क कर लिए स्टूडेंट्स। अब ये जो दो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस आपने लिया है, ये क्या लिया है, ये अप्रोक्सीमेट है, अंदाजे से हमने लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स है, जैसे मैंने इसको नेम ए और बी दे दिया। अब इस ए बी को आपको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसा करते मालूम है आपको? यस, हम फिर से इस डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। अपना टिप यहाँ रखेंगे और मोर देन हाफ हमने ले लिया। आप यहाँ ले सकते हो, आप आगे जा सकते हो, आप यहाँ भी आ सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मोर देन हाफ आप कैसे ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मोर देन हाफ ले लिया मैंने। अब इसको मैं नीचे लेके आऊंगा और मैं क्या करूंगा, यहां से एक आर्क लूंगा। यहाँ पे सेम आर्क में इसका डिस्टेंस आपको चेंज नहीं करना है, सेम आपको यही रखना है। यस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने इसको अब ऊपर से ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यस, पूरा आर्क लेंगे, डबल ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। हमने क्या किया, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक नीचे आर्क लगाया, एक ऊपर आर्क लगाया। अब हम लोग सेम
प्रोसीजर इस पॉइंट से करेंगे। अब मैं ये जो टिप है वो यहाँ ले जा रहा हूँ, ये टिप मैं यहाँ रखूंगा। मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, मैंने इसको यहाँ रखा। अब मैं इसको फिर से नीचे लेके आऊंगा और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से एक आर्क ले रहा हूँ, फिर वही आर्क ऊपर से भी लेना है हमें। मैं यहाँ घुमा रहा हूँ, अब यही आर्क मैं यहाँ से यहाँ करता हूँ, यहाँ मैंने आर्क ड्रॉ किया, अब हम लोग इसको ये कट किया। अब प्रॉब्लम आ गया, देखिए यहाँ ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, हम लोग फिर से इसको यहाँ लेके आएंगे, ये हो गया आपका इंटरसेक्ट हो गया। अब आपको क्या मिला, ये 2 पॉइंट मिले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले आपको ये। अब आपको सिंपली स्केल का इस्तेमाल करना है और स्केल का इस्तेमाल करके आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है बस। अगर आप अपने बुक पर कर रहे हो तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है। दिस इज योर टैंजेंट, ये आपकी क्या हुई, टैंजेंट। कितना आसान है, आपने सेंटर लिया, सेंटर से रेडियस 3.2 का सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल से और सेंटर से जाने वाली एक लाइन, एक रे आपने ड्रॉ किया, रे का लेंथ आपने अंदाजे से ले लिया। अब उससे क्या किया, ये रे सर्कल के ऊपर जहां भी कट कर रहा है वो पॉइंट को हमने यम नाम दे दिया। अब पॉइंट यम से हमने अंदाजे से 2 आर्क ड्रॉ किए इस रे के ऊपर, फिर ये ए और बी, इस ए बी को बाइसेक्ट किया डिवाइडर के इस्तेमाल से। अब जो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिले थे उसमें से हमने जो लाइन ड्रॉ की, वो लाइन एम पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन को हम लोग टेंजेंट टू द सर्कल या टेंजेंट ऑन द सर्कल कहेंगे। आसान है, कर सकते हैं, बहुत आसान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूले। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।